आज हम जो है वो 12th आरबीएससी की जो दूसरी पोयम है नोबल नेचर जो बेन जॉनसन ने लिखी है उसको जो है वो आज हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। बेन जॉनसन जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर का। उन्होंने जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो उनका जॉनर है उसमें जो है वो कई सारे छोटे छोटे लघु काव्य भी जो है वो लिखे हैं। उस जॉनर में जो है वो उन्होंने लिखा है। ये जो नोबल नेचर है उसी में से जो है वो लिया हुआ एक भाग है। नोबल नेचर जो है वो एक ह्यूमैनिटी को टारगेट करते हुए लिखता है, एक मीनिंगफुल एक मैसेजफुल जो है वो पोएम है कि क्या कैसा जो है वो आपकी लाइफ होनी चाहिए, कैसा जो है वो आपका जीवन होना चाहिए, उसको टारगेट करके जो है वो लिखा है। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। बेन जॉनसन जो है वो कह रहे हैं कि आपका जीवन, ये एक सिंबलिक पोएम है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि आपका जीवन जो है वो इट जो है यहाँ पे वो लाइफ के लिए रेफर हुआ है। यहाँ पे लाइफ को लेके बात कर रहे हैं कि आपका जीवन जो है नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, एक पेड़ के जैसा जो है वो नहीं होना चाहिए। कैसा? इन बल्क, बल्क का मतलब है विशाल, ह्यूज, एक विशाल पेड़ के जैसा जो है वो आपका जीवन नहीं होना चाहिए। डथ मेक मैन बेटर बी, जो इंसान को जो है वो बेटर ना बनाए, मतलब आदमी का जीवन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इंसान को बेटर बनाए, इंसान को बेहतरीन बनाए, उसका नेचर जो है वो बेहतरीन बने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशाल बने। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, अब यहाँ पे कंपैरिजन किया है ओक ट्री से। ओक जो है वो एक ट्री है, इंडिया में नहीं पाया जाता है, विदेशों में जो है वो पाया जाता है। उससे जो है वो लंबा विशाल पेड़ होता है, उससे जो है वो कंपेयर किया है 300 ईयर्स, जिसका जो लाइफ स्पैन है वो 300 ईयर्स है। वो जो पेड़ है वो 300 साल तक रहता है, 300 साल तक वो जिंदा रहता है ज़मीन पे, 300 साल तक बड़ा होता रहता है, विशाल होता है, बड़ी ऊंचाई पे जाता है। उसको कंपेयर करके बेन जॉनसन कह रहे हैं कि आपका जीवन जो है वो लंबा विशाल जो है वो नहीं होना चाहिए ओक ट्री के जैसा। टू फॉल अ लो एट लास्ट, कि जब वो आखिरी में गिरता है तो कैसा गिरता है? लट्ठे की तरह जो है वो गिर जाता है, ड्राई, सूखा, बाल्ड, विदाउट ट्रीज एंड सीयर ड्राई, कि जब वो पेड़ गिरता है 300 सालों तक उस पर ना कोई जो है वो फल लगता है, ना उस पर कोई जो है वो फूल लगता है, ना उस पर जो है वो कोई फ्रेगरेंसेस आती है, ना कोई जो है वो दूसरा जो है वो उससे हमको कोई लाभ होता है। और जब वो पेड़ गिरता है तो गिरने के बाद भी वो सूखा गिरता है कि उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। 300 साल तक वो पेड़ जो है वो रहता है ज़मीन पर, और जब अंत में वो गिरता है तो उसका कोई यूटिलाइजेशन, कोई यूज़ नहीं होता है। तो जो पोएट है बेन जॉनसन वो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ भी जो है वो वैसी नहीं होनी चाहिए कि आप लंबे समय तक जो है वो आपकी लाइफ चलती जाए लेकिन उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो, अंत में जो है वो सूखे हो जाओ आप, किसी के पूरा जीवन जो है वो किसी के काम ना आए, बिना पत्तियों के, बिना जो है वो ग्रीनरी के, बिना किसी फ्रेगरेंस के। अब अगले स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि तो फिर कैसी होनी चाहिए लाइफ? अगर ओक ट्री के जैसी नहीं होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? अ लिली ऑफ अ डे इज फेरर फार इन मे। लिली जो एक पौधा है सफ़ेद कलर का जो जिस पे फूल लगता है, उससे जो है वो कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि आपका जीवन जो है वो ऐसा छोटा होना चाहिए, छोटा हो लेकिन बेहतरीन हो। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो लेकिन वो यूज़फुल हो, यूटिलाइज्ड हो। वो कह रहे हैं कि अगर आपका जीवन छोटा भी है तो वो लिली के जैसा होना चाहिए। लिली का जो पेड़ है, फूल है सॉरी, वो मई यहाँ पे हम लोगों को लगेगा कि मई में तो जो है वो गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लंदन की, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में जो है वो मई जो होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है मई में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मई में जब लिली के फ्लावर्स आते हैं तो लिली का जो स्पर्म है, स्पैन ऑफ टाइम है, जो प्रोपोर्शन ऑफ लाइफ है वो मात्र एक दिन की होती है। लिली का पौधा जो है वो लगता है, उस पर फूल होता है, फूल जो है वो अगली अगली के उसी रात में जो है वो पौधा फूल जो है वो गिर जाता है। तो लेकिन वो एक इतनी ब्राइटनेस, फेरर ब्राइटनेस लिए हुए होता है, खूबसूरती लिए हुए होता है,
तो कह रहे हैं कि आपका जीवन भले छोटा हो लेकिन खूबसूरती लिए हुए हो, जो है वो अट्रैक्शन लिए हुए हो, ऑल्दो इट फेल एंड डाई दैट नाइट, कि उसी रात को वो फूल जो है वो गिर के जो है वो मुरझा जाता है, वो जो है वो मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ द लाइट। लेकिन उसको जो है वो क्या बोला है, फ्लावर ऑफ द लाइट बोला है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी ब्राइटनेस होती है, वो आँखों को इतना जो है वो आकर्षित लगता है, अट्रैक्टिव लगता है कि सबका जो है वो मन मोह लेता है। उसकी फ्रेगरेंस जो है वो इतनी अच्छी लगती है, उसकी खुशबू जो है वो इतनी अच्छी लगती है, इन स्मॉल प्रोपोर्शन विथ जस्ट ब्यूटी सी, कि एक छोटे टाइम पीरियड, प्रोपोर्शन जो है वो छोटे टाइम अनुपात में आता है, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए आता है, मात्र वो एक दिन वो जिंदा रहता है, लेकिन इतनी सारी खूबसूरती वो बिखेरता है कि सबका मन जो है वो मोह लेता है। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी। तो पोएट जो है यहाँ पे मैसेज दे रहा है, वो मैसेज ये दे रहा है कि आपकी लाइफ भी भले छोटी हो, आपकी लाइफ बड़ी ना हो, लेकिन वो क्या है, खूबसूरती बिखेरती हुई हो, परफेक्ट हो। आपकी लाइफ जो है वो किसी के काम आए, आप ह्यूमैनिटीज़ के जो है वो काम आए, मानवीयता लिए हुए हो, आप में वो क्वालिटीज़ हो, आप में वो गुण हो कि आप मानव जाति के जो है वो काम आ सके, आप अपने देश के जो है वो काम आ सके, आपके समाज के जो है वो काम आ सके, आपकी फैमिली के लिए जो है वो काम आ सके। तो यही करेंगे, लाइफ जो है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, लाइफ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, खूबसूरती लिए हुए जो है वो होनी चाहिए। लाइफ मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी टारगेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है वो भौतिकतावादी से लिए हुई नहीं हो, आप का टारगेट जो है वो मात्र पैसा जो है वो नहीं हो, बड़ी गाड़ियाँ जो है वो नहीं हो, बड़े घर जो है वो नहीं हो। लाइफ में जो है वो खूबसूरती बनी हुई रहे, और खूबसूरती कैसी हो कि खूबसूरती ऐसी हो कि दूसरों को भी जो है वो आनंद दे, दूसरों के भी जो है वो काम आ सके। तो वही टारगेट करते हुए बेन जॉनसन जो है वो यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ जो है वो बड़ी मत बनाओ, लाइफ जो है वो खूबसूरत बनाओ।